मोहतरम नाजरीन, मेरे अजीज दोस्तों, एक वीडियो बिहार के भागलपुर से बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। भागलपुर में एक रैली निकाली जाती है और एक मस्जिद के छत पर चढ़कर भगवा झंडा भी लहराया जाता है और उसी के साथ साथ इजराइल का भी झंडा लहराया जाता है और मस्जिद के सामने गंदे गाने बजाए जाते हैं कि तुम्हारी माँ की, जैसा कि इससे पहले भी कई जगहों पर ऐसा हुआ है और ये सब पुलिस वालों की मौजूदगी में किया जा रहा है। आखिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जाता? कितनी गंदी गालियां मस्जिद के सामने बजाए जा रहे हैं, जबकि ये कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है। आइए पूरी वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के ओनर हैं सदफ कामरान साहब, इनकी जबान से सुनते हैं कि पूरी वीडियो की सच्चाई क्या है और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए वीडियो देखते हैं। आपको याद होगा कि जब देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा था, उस दरमियान बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कुछ मुस्लिम नौजवानों को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने मुहर्रम के जुलूस में फलस्तीन के झंडे को भी लहराने का काम किया था, ताकि उन लोगों का ये कहना था कि हम ये झंडा इसलिए फहरा रहे हैं ताकि फलस्तीन के लोगों को लगे कि उनके साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है हम उसके खिलाफ है और हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उनकी सॉलिडेरिटी के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन हुआ क्या था? उसके बाद कई राज्यों की पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इस तरह के झंडे का इस्तेमाल किया था। अब आपको एक खबर बताते हैं। एक खबर सामने आई है बिहार के भागलपुर से, वही भागलपुर जहां सन 1989 में भयानक दंगा हुआ था और उस दंगे का दर्द अभी तक मुसलमान नहीं भूले। आपको याद होगा किस तरह से इस दंगे को आज भी कुछ लोग ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि हमने तो मुसलमानों की डेड बॉडीज पर जो है वो गोभी उगा देने का काम किया और इस तरह के कई सारे बयानात आपने सुने होंगे। उसी भागलपुर से अब एक ऐसी खबर सामने आई जो काफी परेशान करने वाली है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश जी ये कहते हैं कि हमारे राज्य में किसी भी तरह से जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से काम करती है, कोई भी व्यक्ति विशेष जो है वो किसी भी धर्म के खिलाफ उलूल जुलूल हरकत नहीं कर सकता। लेकिन उसी भागलपुर से एक तस्वीर सामने आती है, एक रैली निकाली जाती है और उस रैली में आप देखिए कि मस्जिद इमामबाड़े के छत पर चढ़ करके जो है किस तरह से भगवा झंडा लहराया जा रहा है। आखिरकार इस तरह से भगवा झंडा लहराने का मतलब क्या बनता है? क्यों इस तरह की हरकतें की गई? इसके अलावा आपको बता दें कि इस्राएल का झंडा भी लहराया गया और साथ ही साथ गाना बजाया गया कि तुम्हारी मां की। आप जानते हैं कि आगे क्या चलता है। तो एक मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती, कोई भी व्यक्ति अगर कोई धार्मिक जुलूस निकालता है तो धार्मिक जुलूस में कोई गंदे गाने कैसे बजा सकता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? सवाल यह है कि जो समझदार लोग होते हैं, क्योंकि हर भीड़ में कुछ लोग तो ऐसे होते होंगे, हर माशरे में कुछ लोग होते हैं, हर इलाके में, हर सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो समझदार लोग होते हैं, वो कैसे इस चीज को लेकर के आज्ञा देते हैं कि इस तरह के गाने बजाए जाए? और सवाल तो बिहार पुलिस प्रशासन के उन सिपाहियों से भी है जो वहां पर मौजूद रहे होंगे इन लोगों की सेफ्टी के लिए। उनकी मौजूदगी में इस तरह के गाने कैसे बजा दिए गए? सवाल यह है कि उनकी मौजूदगी में जब इस्राएल का झंडा लहराया गया तब उसे क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि इस्राएल का झंडा लहराने का साफ मतलब यह होता है कि आप इस्राएल के द्वारा किए गए जेनोसाइड का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे होता चला गया? क्यों हुआ? क्यों आखिरकार इन लोगों को पहले नहीं रोक लिया गया? क्या आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह की हरकतें की जाएगी तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं और फिर इसको लेकर के रिटेलिएट कर देते हैं और फिर बाद में मामला खराब हो जाता है और एक दंगा और फसादात की तस्वीर सामने आ जाती है। आखिरकार इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? यह सोचने वाली बात है। बिहार से यह तस्वीर सामने आई, आप देखिए कि इमामबाड़े के ऊपर चढ़ करके जो है इस तरह से जो है भगवा झंडा लहराने का काम किया गया। आखिरकार कोई पूजा अर्चना में किसी इमामबाड़े से भगवा झंडा लहराने का कोई सिस्टम तो बनता नहीं है, फिर इस तरह की हरकत क्यों गई? अब सवाल इस पूरे मामले को लेकर के ये भी खबर सामने आई है। भागलपुर पुलिस ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस पूरे मामले पर हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद भी है कि बिहार पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यह है कि आपकी विफलता इस तरह से भी सामने आती है कि आपके मौजूदगी में, आपके लोगों की मौजूदगी में इस तरह के मामला कैसे सामने आ जाते हैं? और अगर आप मौजूद नहीं थे तो आप मौजूद क्यों नहीं थे? यह भी एक सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पर आपसे पूछ रहे हैं। और यह सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी है कि आपके राज्य में, क्योंकि आप एक समाजवादी नेता हैं, आपके राज्य में इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही है, इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं बिहार पुलिस से, भागलपुर पुलिस से इस पूरे मामले को सही तरीके से संज्ञान में लेते हुए जो भी दोषी हैं उस पर कानूनी कार्रवाई सख्ती के साथ की जाएगी।